पति पत्नी और संतान अर्धनारीश्वर से एक बहुत बड़ा संदेश ले सकते हैं। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों रखा? आप विचार करिए इस पे। ये रूप, ये अवतार हमको ये संदेश देता है कि हर स्त्री और हर पुरुष भीतर से आधी स्त्री और आधा पुरुष है। बाहर से जो आपको पूरा पुरुष दिखता है ना, ये भीतर से आधी स्त्री है और आधा पुरुष है। बाहर से आपको जो पूरी औरत एक नजर आती है, दरअसल वो भीतर से आधी औरत है, आधा पुरुष है। यही अर्धनारीश्वर का संदेश है। अब इस फिलॉसफी को और ठीक से समझ लें कि जैसे जैसे जिसके भीतर आधा आधा है, तो उसका जो भी आधा व्यक्तित्व जो प्रभाव करेगा वैसा वो बाहर से हो जाता है। इस बात को अगर आप ठीक से समझे तो यूं भी लें कि जब ये स्त्री पुरुष पति पत्नी बनते हैं तो इनमें मतभेद शुरू हो जाते हैं। इस पे बड़ा रिसर्च होता है। कई लोग आपस में बात करते हैं, पति पत्नी में झगड़े क्यों हो जाते हैं, लड़ाई क्यों हो जाती है। फिर बड़ी क्लासेस लगती हैं, काउंसलिंग होती है। आजकल तो हमने सुना है काउंसलिंग होती है, लड़ो मत। अरे क्यों नहीं लड़ेंगे? दुनिया का कोई काउंसलर इनकी लड़ाई बंद नहीं कर सकता। और अगर कोई जोड़ा नहीं लड़ रहा हो, आप उनका इलाज कराना सबसे पहले। इनमें कोई बीमारी है, स्वस्थ रहने के लिए उतना भी आवश्यक। हाँ, फैसले अदालतों में नहीं हो सकते, नुकसान वंश न उठाए, उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है। पर लड़ने के लिए कभी मना मत करना। मेरे पास तो बहुत आते हैं, गुरुजी हमारी बनती नहीं। मैंने कहा कोई और नई बात बताओ, किसकी बनी? जो तुम कोई नया बड़ा पुरस्कार लेने जा रहे हो, किसी की नहीं बनी। अब कोई न कह रहा हो, बात अलग है कि बनी नहीं है तो टेंशन लेना ही नहीं। जो स्थायी कार्यक्रम है उसमें क्यों उलझ रहे हो? ये तो बनेगी नहीं भाई, फिर झंझट काहे की है? कैसे बन सकती है? क्योंकि ये दो अस्तित्व हैं, दो दुनिया है, इनको कोई समझा भी नहीं सकता। इसलिए ऐसा समझते पति पत्नी लड़े तो कोई समझा दे, तीसरा। अरे कोई समझा सकता है क्या? हमारे पास तो कई लोग आते हैं, गुरुजी मेरे पति आपका बहुत सम्मान करते हैं, मेरे को बहुत परेशान करते हैं, आप समझाइए मेरे हस्बैंड को। आते ही हमारे पास माताएं, कभी भाई साहब लोग भी आते हैं कि मेरी वाइफ मेरे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है गुरुजी, पर आपका बहुत सम्मान करते, आप समझाइए ना उसको। अब देखिए मैं क्या समझाता हूं। मैं एक ही बात समझाता हूं कि दुनिया में पति पत्नी लड़े तो कभी मत समझाना। इन दोनों के अलावा कोई समझा ही नहीं सकता। यही दोनों समझाएंगे एक दूसरे। बेकार में टांग मत फंसाना आप कभी, क्यों कैंची की तरह है ना। आपने कैंची देखी होगी ना कभी, कैंची के दो पल्ले धारदार, बस पति पत्नी धारदार कैंची के दो पल्ले की तरह, जो फंसा वही कटा। ये तो यही रगड़ रगड़ के बोटे हो जाएंगे तो फिर लड़ना बंद कर देंगे। अपने यहाँ तो 75-80 तक लड़ रहे कई तो। हाँ, कई डोकरे डोकरी में ऐसे देखता हूँ कि दादा 85 साल का, दादी 80 साल की, पर जब निकली तलवार तो समझ ही नहीं आ रहा है कि 16 के हैं कि 22 के हैं। लड़ाई पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड तक लड़ रहे। अभी एक बार मैं एक होटल में ठहरा, तो मैं निकला तो वो जो हमारी गैलरी थी होटल की, उधर से हमने देखा कि एक बूढ़ा जोड़ा दंपत्ति चले आ रहे, और वो दादा तो लाठी लेके चल रहे थे, 85 साल के होंगे, और वो जो दादी जी थी वो 80 की थी, वो भी चल रही थी हिलते हुए, दोनों आ रहे। मेरी भी नज़र पड़ी, हमारी कथा सुनने आ रहे होंगे कहीं। तो मैंने देखा कि अचानक वो जो बूढ़ी दादी थी वो लड़खड़ाई और एकदम थोड़ा गिर गई। तो दादाजी को भी लगा, तो दादाजी ने अपनी लाठी छोड़ी और उनको उठाने लगे। तो जब उठा रहे थे तो मैंने कहा देखो क्या जोड़ा है, अब तक एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, कौन रखता है। ऐसा मैं सोच ही रहा, पर देखा कि अचानक दादी जी भड़क गई, दूर हटो, छुओ मत मुझको। मैंने कहा डोकरी टपक गई, फिर भी गुस्सा देखो, दूर। वो बेचारा दादा अपनी लाठी लिए, तो मैं पहुंचा, मैंने कहा माता जी उठा तो रहे आपको। अरे छोड़ो, मैंने कहा आपको छू के उठा रहे। अरे जब छू के उठाना था तब तो उठाया नहीं, अब बुढ़ापे में लगे पीछे मेरे, हटो। पुरानी याद निकाल के ले आए। अरे भैया ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, इसका टेंशन लेना ही नहीं, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। काहे के लिए पंगा ले रहे हो हर उम्र में? लेकिन मुद्दा ये है कि अर्धनारीश्वर हमको क्या समझाता है। आइए इस फिलॉसफी को पकड़ लो आप। जब भी पति पत्नी में मतभेद हो
आप मान के चलना, जिस दिन किसी स्त्री के भीतर का आधा पुरुष अपना हक मांगेगा, उस दिन बाहर की स्त्री कहेगी मैं भी वो सब कर सकती हैं जो तुम कर सकते हो, मुझे अधिकार दो, जोर से बोलेगी, फास्ट काम करेगी। और तब जो पुरुष होता है उसको लगता है अच्छा तुम औरतों की तरह रहो, क्या मुंह खोल के बात करती हो, क्या काम करोगी। वो ये समझ नहीं पाता कि ये बाहर की पूरी औरत मांग नहीं कर रही, इसके भीतर का आधा आदमी अंगड़ाई लेके अपना हक मांग रहा है, तो बाहर की पूरी औरत गरज रही। और ऐसे ही जब कोई पुरुष विपरीत काम करे, डिप्रेशन की बात करे, चिड़चिड़ा हो जाए, तो उसकी पत्नी को समझ लेना चाहिए कि ये बाहर का पुरुष नहीं बोल रहा, इसके भीतर की आधी स्त्री मचल रही है। जब किसी पुरुष के भीतर की आधी स्त्री मचलती है तो बाहर का पुरुष विपरीत का आचरण करता है। पति पत्नी में जब मतभेद हो तो समझदार पति को ये समझ लेना चाहिए कि इस समय मेरी पत्नी के भीतर का आधा पुरुष मैं संतुष्ट कर दूं। और यदि कोई स्त्री अपने पति को मचलता देखे तो भीतर के उसकी आधी स्त्री को संतुष्ट कर दे, बाहर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं पति पत्नी लड़ रहे हैं तो हमको लगता है 2 यूनिट लड़ रही है, दरअसल वो 2 यूनिट नहीं लड़ रही, वो 6 यूनिट लड़ रही है। एक बाहर के और 2 भीतर के, 2 4 और बाहर के 2 6। लड़ाई 6 में है, निपटारा आप 2 में कर रहे हो। जिंदगी भर नहीं हो सकता, जिंदगी भर समझौता नहीं हो सकता। इसको थोड़ा समझिए, ये अर्धनारीश्वर का संकेत है, आप विचार करते रहिएगा। लेकिन भगवान शिव कहते हैं परिवार तो परिवार ही है।